पशुओं जिक्र पशुओं फिक्र पशुपालन विकास मंच से मैं वजीर सिंह काली रमन आज पहुंचे हैं सुनारिया गांव में। रोहतक के लगता गांव है भाई विजय वशिष्ठ के पास। नमस्कार भाई साहब, सभी साथियों को नमस्कार भाई। जो भी आपके पशुपालन विकास मंच जो चैनल देखते हैं सभी साथियों को भाई मेरी तरफ से नमस्कार भाई। तो विजय भाई साहब एक बार अपना परिचय दो पूरा भाई। मोबाइल नंबर के साथ। नाम मेरा एडवोकेट विजय वशिष्ठ है और गांव सुनारिया है और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 9992850087 है। तो भाई का फ़ोन गया था, भाई मेरी वीडियो बनाओ, एक देसी गाय की सेवा कर रहा हूँ, मैं ज़रूर बनाऊँगे भाई। ऐसे ऐसे पशुपालक भाई हैं जो एक पेशे से तो वकील हैं लेकिन देसी गाय की सेवा कर रहे हैं, तो भाई तो जानकारी लेंगे। तो विजय भाई ये जो पशुपालन का शौक़ है ये कहाँ से लगे आपको? भाई साहब देखो, पशुपालन तो हम काफ़ी साल पहले भी भैंस रखते थे, फिर बीच में थोड़ा सा है ना किन्हीं कारणों से जैसे छोड़ दिया। क्योंकि काफ़ी चीज़ें पशुपालन में देखो, एक तो जज्बा चाहिए, बिल्कुल संयम चाहिए और पैसा भी चाहिए। क्योंकि आजकल फीड इतना मैनेजमेंट इतना महंगा हो गया कि लोग रखना छोड़ गए। लोग ये नहीं देखते कि दूध का क्या, अगर हम शुद्ध दूध पीवांगे तो उसका क्या लाभ है हमारे को। शुद्ध मतलब एक तो बाजार से ले गाँव हैं ना भाई साहब, वो तो शुद्ध है ही नहीं, वो तो उससे खराब दूध तो है ही नहीं। जैसे अपनी जो थैली ले आते हैं बाजार से, और ये गाय बिल्कुल शरीफ है अपनी बछड़ी। ये थोड़ा सा बस कैमरे को देख करके, नहीं तो विद अगर कैमरा नहीं दिखता इसको तो कुछ नहीं बोलती। तो लोग भाई साहब शुद्ध दूध घी दही खाना छोड़ गए अपना। आजकल क्या देखते हैं, रेट देखते हैं, जो जैसे अपनी पैकिंग में आते हैं दूध उनको ले आते हैं। ठीक है, लोगों का काम करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं कर रहा, मेहनत नहीं कर रहे। ठीक है, अगर मेहनत करते हैं तो शुद्ध दूध दही घी हम खाएंगे और अपने बच्चों को खिलाएंगे तो भाई साहब उससे देखो, एक तो बच्चे का शरीर का विकास बहुत अच्छा होगा, दूसरा उसका जो बच्चा होगा वो गाय का जो दूध पीता होगा, और जो एक बच्चा भैंस का दूध पीता होगा उसका जो गाय का बच्चा दूध पीता होगा ना, उसका माइंड आप कभी भी और वो एक्टिव भी उससे बहुत ज्यादा एक्टिव होगा। एक्टिव सबसे ज्यादा, बिल्कुल उसके चेहरे पर लाली अलग से दिखेगी। विजय भाई एक जानकारी जो दर्शन, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? भाई साहब मैंने LLB की है, BA की, LLB की, और अभी मैं LLM कर रहा हूँ। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई क्यों ना एक, जैसे अभी कोविड आया 2 साल से, हमने बहुत परेशानी की, हमने लोगों की सेवा भी की। अपनी संस्था है एक लोक सेवा संस्थान के नाम से रजिस्टर्ड है। हाँ, बिल्कुल, ये टवेले दर्पण आयोग बैनी रोड पे है वो जन सेवा संस्थान है। अच्छा। अपनी लोक सेवा संस्थान के नाम से है। गूगल पे कहीं भी आप जाके देख सकते हो। इनकम टैक्स में भी ATG टवेले जो अपने रजिस्ट्रेशन होते हैं जिससे रिबेट मिलता है, वो रजिस्टर्ड संस्था है। तो हमने भोजन भी बांटा भी लोगों को और सूखा राशन भी दिया। तो उसमें हमने ये देखा कि जो अच्छा दूध घी खा रहे हैं ना, उसका एक अलग से इम्यूनिटी सिस्टम अलग से ही थी। तो उसके बाद से मैंने सोचा कि क्यों ना एक गौ माता की सेवा की जाए, इसलिए। और मैं चाहता तो दूध वाली भी ले आता, पर उसमें क्या है भाई साहब, एक मतलब क्या बोलते हैं, अपना लालच सा आ जाता है, लालच से कि दूध वाली की सेवा कर रहे हैं और दूध भी पी रहे हैं। अगर खुदा ने चाहा, अभी भगवान ने चाहा तो यही अच्छा दूध दे देगी और सेवा भी हो जाएगी। तो वकील साहब जब आप इसने लेकर आए, इसकी उम्र कितनी थी? ये भाई साहब उस टाइम पे गोलू भाई से ली थी अपन, गोलू अलावत खरखड़ा से। तो ये रुद्रनाथ के जो छोटा भाई है सोमनाथ बुल, रुद्रनाथ ब्लड लाइन से है ये। हाँ बिल्कुल। झंडू नाथ जो है वो इसके दादा हो गए, और सोमनाथ बुल जो DFA चैंपियन, दादरी चैंपियन, अभी मुजफ्फरनगर चैंपियन, तो कई बार का चैंपियन बुल है। उस बुल की ये बछड़ी है। और जब ये अपन ने ली तो ये 14-15 महीने की थी, और तकरीबन अब इसकी उम्र 22 या 23 महीने लास्ट है, 23 महीने। तो अच्छा। हाँ जी, 2 साल की भी अभी नहीं हुई है। 2 साल की भी अभी नहीं हुई है। तो ये जो सोमनाथ बुल की बेटी है, और इसकी माँ के बारे में भी कुछ जानकारी है? हाँ, और मदर लाइन इसकी भाई साहब, इसकी माँ का तले वहाँ बड़े बड़े भवाना आश्रम की ये ब्लड लाइन चलती आ रही है। वहाँ पे कोई भी गऊ
ऐसा बाबा जी बताते, और हमने औरों से भी सुना है, यूं नहीं कि भाई औरों से नहीं सुना, वो बताते कि वहाँ पे कोई भी गऊ 15-16 लीटर से कम की नहीं है। देसी गाय बिल्कुल जी। बहुत हो जाए भाई, 15-16 लीटर तक जो प्योर देसी गाय होती है हरियाणा नस्ल की। तो वकील साहब, जो ये बछड़ी है अब प्रेग्नेंट है? हाँ जी, अभी हुई है, ये 13 तारीख को हुई थी, और मैंने इसको सीमन रखवाया H177 बुल का। H177 बुल है। वर्ल्ड टॉप पे वो बुल है। सेकंड ब्यात में 4252 कुछ इतना उसका रिकॉर्डेड मिल्क रिकॉर्ड है। बिल्कुल जी, HLDB का बुल है। HLDB का और बुल है। 10 पीढ़ियों का तकरीबन उसका HLDB में रिकॉर्डेड बुल है वो, H177। और वकील साहब, जो ये दिख रहे हैं काले काले से चिटके, लगता है ये लंपी में भी शिकार हो रही है। बिल्कुल लंपी का भाई साहब, शिकार इसको हो रही है। बहुत ज्यादा लंपी हो गया था, तो उस टाइम पे मैंने इसकी बहुत सेवा की, बहुत जबरदस्त सेवा की मैंने इसकी। जैसे अपना तेल हल्दी तो हम इसकी मालिश करते पूरे शरीर से। अच्छा। बिल्कुल, इसको घाव हो गए थे बहुत ज्यादा, और हमने इसकी वीडियो भी कवर कराया करते हैं, ताकि और भाइयों को भी शेयर करके हम न्यू दिखा दें कि भैया अगर आप सेवा करोगे तो लंपी का, देखो बीमारी तो भाई साहब मनुष्य में भी आई है, मनुष्य की नाम लगा लो भाई, कोविड था और इनकी का लंपी हो गया। तो बीमारी में देखो, किसी आदमी हो चाहे पशु हो, उसको घर से निकाला तो जाता नहीं, उसका सेवा करो और डॉक्टर से दिखाओ। तो हमने इसका वही किया। काफी लोगों ने बोला कि भाई आप लंपी हो गया, इसको तो ये हो गया। भाई साहब बिल्कुल सेवा करेंगे, जीना और मारना वो ऊपर वाले का काम। हमारा फर्ज है सेवा करना। कि भाई ट्रीटमेंट के चले इसका ट्रीटमेंट भाई साहब लंपी में हमने इसको दिया, जैसे देसी जो ट्रीटमेंट किया हमने दिया इसको हल्दी, आंवला, सनाई पत्ती, काली जीरी और मुलेठी। हमने ये चीजें पीसी, खुद मैं पंसारी से लेके आया, वो पीसी और वो मिला हमने इसको देसी ट्रीटमेंट दिया। कितने दिन तक चला वो ट्रीटमेंट? तकरीबन भाई साहब हमने 7 या 8 दिन दिया। 7-8 दिन? बिल्कुल, उससे हम कवर होगी ये लंपी की। हाँ, और देखो हमने इसको 2 या 3 बार, इसको 3 दिन तक हमने इसका अपना एलोपैथिक ट्रीटमेंट डॉक्टर से इंजेक्शन भी लगवाए, क्योंकि देखो इसको लंपी था ज्यादा भाई साहब। बिल्कुल। और ये तो देख रहे हैं भाई साहब, इसके पैरों पे भी निशान हो गए हैं, और सारी गर्दन पे, मुंह पे, सारे शरीर पे। हमारा लक्ष्य था इसको गाय माता को बचाना। बिल्कुल, मतलब यूं हो जाता भाई, भाई ये लालच में लेकर आए थे और गाय की सेवा नहीं करी या मर जाती या इसने छोड़ देते कहीं, तो उसमें बदनामी वकील साहब आपकी बहुत ज्यादा थी। क्योंकि हम ये नहीं चाहते थे कि भी पैसे लग जाओ, 5-10 हज़ार फालतू लग जाओ, पर गौ माता की जान बच जाओ। हमारा लक्ष्य ये था। हमने इसका दोनों तरीके से ट्रीटमेंट किया, एलोपैथिक भी, देसी भी, प्लस हमने इसको बहुत ज़्यादा लोगों से भी शेयर किया कि भाई, जैसे मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते, तो वो कहते कि भाई साहब आपकी गाय कैसी है? भाई साहब बिल्कुल ठीक है, मेहनत करो, कोई दिक्कत नहीं है, बीमारी तो आती जाती रहे है, मगर आप उसके शरीर का मालिश करो। हमने एक टाइम ऐसा की था कि हम इसको आधा किलो घी की और हल्दी की, काफ़ी बार तेल हल्दी, उसकी मालिश पूरे के कर दिया करते। इसका जहाँ घाव होता हुआ तो वो ऐसे लगा देते, नहीं तो इसकी मालिश कर देते। मालिश की आपने लगातार? हाँ, एंटीबायोटिक है हल्दी, तो आपको पता है। बिल्कुल। प्लस इसको खिलाते भी हल्दी, और मैं अब भी इसको हल्दी देता हूँ। अच्छा। अब इसको जो सुबह साथ डालते हैं ना, अपना मिक्सचर डालता हूँ, और गेहूं का जो चोकर वो भिगो के डालते हैं, और उसमें 1 चम्मच हल्दी रोज डालता हूँ, ताकि इसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा स्ट्रोंग रहे। तो भाई वकील साहब ने बहुत ही अच्छी सेवा की है गाय की, और गाय माता की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। हम भाई यही अपील करेंगे भाई, वकील साहब ने इसका बहुत अच्छा फल मिला जो। तो वकील साहब, अपनी वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी है भाई ने। देसी गाय हर घर में एक होनी चाहिए। बिल्कुल भाई साहब, पालो भाई। बिल्कुल। और जिस भी पशुपालक भाई के पास अच्छा पशुधन है, अच्छी गाय है, बिल्कुल भाई साहब, अच्छी भैंस या अच्छी नस्ल का बुल है, पशुओं की वीडियो बनवाने के लिए संपर्क करें पशुपालन विकास मंच चैनल पे। जय हरियाणा, जय पशुपालन।